गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय। आज हम लोग जानेंगे अपने जो शरीर में हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके बारे में बेसिक बातें को जानेंगे जो हमारे एसएससी रेलवे और बहुत भी ऐसे बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये ब्लड है क्या। ब्लड जो हमारे शरीर में बहता है, जो हमें रोगों से भी लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और हमें बहुत चीज़ों से, अगर शरीर में ब्लड ना हो तो इंसान को जीवित रहना मुश्किल है, असंभव है। तो ब्लड का जो निर्माण होता है वो एक भ्रूण है, भ्रूण में जिसका नाम है मेलोड्रम। यहाँ ये निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ हुआ? मेलोड्रम में होता है। ब्लड जो है, किसी भी इंसान में जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और ब्लड में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी इंसान का उसके वजन का 7% ब्लड पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष जो है, हम लोग पुरुष जो है, पुरुष में जो है ब्लड का जो रेशियो है वो महिलाओं से आधा लीटर ज़्यादा पाया जाता है। 1/2 लीटर ज़्यादा पाया जाता है। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ब्लड ज़्यादा पाया जाता है। ब्लड को अगर आप देखें तो ब्लड का निर्माण मैंने आपको बताया मेलोड्रम में होता है, ठीक है, भ्रूण में। ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था या डिवाइड किया गया है, जिसमें एक प्लाज्मा आता है, दूसरा रुधिराणु, जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं। ब्लड में 60% आपका प्लाज्मा होता है, 60% प्लाज्मा होता है और 40% जो है आपका वो आपका रुधिराणु होता है, जिसको ब्लड कहते हैं। यह ब्लड जो है जैसे 60+40 हो गया 100%। ये तब जाके ये ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पलेस जरूर होगा, तभी जाके ये एक ब्लड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? ब्लड को मैं सबसे पहले बात कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा आपका 60% पाया जाता है, जिसमें प्लाज्मा में 60% तो ये ब्लड का 60% हुआ, लेकिन इस प्लाज्मा में 90% सिर्फ और सिर्फ वाटर पाया जाता है और शेष भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है इस प्लाज्मा में। जिसमें मैंने कहा कि 90% अगर आपका जो है ये 90% अगर आपका इसमें देखिएगा, अगर 60% ये हो गया प्लाज्मा में, अगर 90% अगर वाटर है तो वो 10% जो है वो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है एंटीबॉडीज भी पाया जाता है। एंटीबॉडीज वह होता है जो हमें रोगों से, बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो ब्लड में पहला हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा के बारे में। कितना पाया जाता है? 60% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में, जिसमें 90% वाटर होता है और 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा जो 40% है आपका वो रुधिराणु है, जिस हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड कॉर्पसेस। इसमें अगर आप देखेंगे में जो 40% होते हैं, इसको फिर डिवाइड किया जाता है 3 भाग में। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपको प्लेटलेट्स कहते हैं या थार्मोसाइट्स कहा जाता है। ये 3 पार्ट में बढ़ता है। देखिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ब्लड का ही 3 पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूसी या थार्मोसाइट होता है, लेकिन बेसिक जो है वो रुधिराणु का ही होता है। ब्लड को तो मेन हम 2 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। अब इसमें देखिए आरबीसी होता है, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर थार्मोसाइट्स होते हैं जो ब्लड कॉर्पोरेशन के ग्रुप में आता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, अब इसके जो है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी जो है, जिसको रेड ब्लड कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म होता है, इसका निर्माण
बोन मैरो में, यानी ब्लड मैरो में होता है, जिसको अस्थि मंजा कहते हैं। ब्लड मैरो में होता है जिसको अस्थि मंजा कहते हैं। लेकिन यह जो आरबीसी जो है, आरबीसी जो है इसकी मृत्यु जो हो जाता है में, जो ब्लड में आरबीसी जो मौजूद होता है उसकी मृत्यु जो हो जाता है, वो शरीर में एक पार्ट पाया जाता है ब्लड में सर्कुलेशन में, वो है पिला। हिंदी में पिला कहते हैं। इसीलिए इसको आरबीसी का पिला को कब्र कहते हैं। जैसे आरबीसी का अगर कब्र कहा जाए, क्योंकि ये मृत्यु कहाँ हुआ, पिला में, तो इसलिए आरबीसी को कब्र पिला को कहते हैं। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको एचबी टेस्ट करने के लिए देता है, वही होता है हेमोग्लोबिन। कोई भी पुरुष, स्वस्थ पुरुष में है जो है, उसमें 14.7 ग्राम 100 घन सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी कोई भी पुरुष स्वस्थ होगा तो उसके शरीर में ब्लड जो होगा 14.7 ग्राम होना चाहिए। और महिलाएं हैं तो 14.3 ग्राम 100 घन सेंटीमीटर में उसकी ब्लड की उपस्थिति, उसके आरबीसी होना चाहिए, क्योंकि आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन है, आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन है। तो यही टेस्ट होता है जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर एचबी आपको टेस्ट करने लिखता है, तो यही हेमोग्लोबिन में है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन का पता लगाते हैं, हेमोग्लोबिन का पता लगाते हैं। ठीक है। उसी तरह से फिर आपको डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी में इसमें क्या होता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? लिकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिकोसाइट के नाम से डब्ल्यूबीसी को। मैं साइट इसलिए रहा हूं ताकि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ हर चीज अच्छी तरह से दिखाई दे। लिकोसाइट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट भी कहा जाता है। मानव शरीर में, इंसान के शरीर में इसकी संख्या जो है 5 से 9, 5 से, ये डब्ल्यूबीसी में बता रहे हैं, इसमें 5 से 9 हजार तक होता है। मानव शरीर में किसकी संख्या? डब्ल्यूबीसी की संख्या 5 से 9 हजार के बीच होता है। और 1 से 4% जो होता है, 1 से 4% तक वो एस्नोफेलिया होते हैं। एस्नोफेलिया होता है जो 1 से 4% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता एस्नोफेलिया। अन्य पदार्थ इसमें भी पाया जाता है जिसका नाम है बेसोफिल्स। उसके बाद लिकोसाइड्स वगैरह इसमें पाया जाता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग को डब्ल्यूबीसी का ये पार्ट हुआ। इसमें एंटीबॉडी भी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी भी पाई जाती है, जो एंटीबॉडीज जो है प्रोटीन को प्रतिरक्षित करने में काम करता है। फिर आपको पढ़ना है, जानना है थॉर्बोसाइट। थॉर्बोसाइट जो है ये स्तनधारियों में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये किस में पाया जाता है? स्तनधारियों वर्ग में पाया जाता है। इसकी संख्या जो है वो 2 से 5 लाख धामनी रुधिर होती है, यानी इसकी जो धामनी, जो हमारा जो नस या वेन में जो ब्लड हम लोग सर्कुलेट करता है, उसमें 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख ये इसकी संख्या होती है प्रति धामनी ब्लड रूट में। ये हमारा रोटेट करते रहता है। इसका निर्माण भी आपको ब्लड मैरो में ही होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। इसका भी सबसे बड़ी बात है, इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है, जहां दोनों का एक ही जगह निर्माण होता है। इसकी जो जीवन काल है, इसका जो लाइफ टाइम है, वो 3 से 5 दिन होता है। 3 से 5 ही दिन होता है। इसमें आपका केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें सेंटर नहीं पाया जाता है। इस तरह से आपका ब्लड कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज और है जो आपको पढ़ना है, वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, तो ब्लड ग्रुप को, ब्लड में फिर हम लोग आगे जब डिवाइड करते हैं उदाहरणों को, तो 2 भाग में डिवाइड करते हैं। वह है एंटीजन्स, और फिर एंटीबॉडीज। 2 तरह का होता है। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ब्लड को कैसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, और बाकी जो है सबके ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे।
और इसी के साथ ये हम लोगों का आज ब्लड ग्रुप का चैप्टर अगले क्लास में समझाएंगे, लेकिन ब्लड के बारे में आपको समझाया गया। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।